एक गांव में एक चक्की वाला रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। बेटी बहुत होशियार थी और बहुत सुंदर भी थी। वह अपनी बेटी के चर्चे सबके पास पहुंचाया करता था। बहुत ही उसकी बड़ाई करता था। साथ ही साथ उसकी बेटी अपने पिता के साथ सारा काम करवाया करती थी। उसकी चक्की भी बहुत अच्छी चल रही थी। उसके पिता एक दिन बोले, बेटी मैं कुछ काम से राजा के महल में जा रहा हूँ, तुम मेरा सारा काम देख लेना। वह बोली, पिताजी तुम जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वह राजा के दरबार में जा पहुँचा तो राजा बोला कि और सुनाओ, तुम्हारे कैसे हाल चाल है। वह बोला, राजा जी बहुत अच्छे मेरे हाल चाल हैं, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। मेरी बेटी बहुत ही सुंदर और होशियार है। मेरा सारा काम वही करती है और मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं देती। मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर रहता हूँ और मेरी बेटी तो इतनी होशियार है कि रुई को भी काट कर सोना बना दे। राजा बोले, अच्छा तुम्हारी बेटी इतनी होशियार है, तो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी कितनी होशियार है। कल उसको दरबार में लेकर आना। वह बोला, ठीक है, लेकिन वह रास्ते में पछताता हुआ बोला, मैंने जल्दबाजी में बहुत गलत बोल दिया। अब मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा। मैं अपनी बेटी के पास पहुंचा और बोला, बेटी आज तो हम बातों बातों में बहुत ही मुसीबत में पड़ गए। उसने पूछा, क्या बात हुई। वह बोला कि बेटी आज मैंने कह दिया मेरी बेटी बहुत ही होशियार और सुंदर है और तुम्हें राजा ने कल दरबार में बुलाया है। उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं चलूँगी। वह तैयार होकर सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर वहाँ पर पहुँच गई। राजा के पास गई तो राजा उसको पकड़कर रुई वाले कमरे में लेकर गए और बोले, तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम रुई काट कर सोना बना देती हो, तो ये मेरी गोदाम में रुई पड़ी है, तुम इसको काट कर सोना बना दो। अब तो वह बहुत चक्कर में पड़ गई कि मैं तो ये बात कभी सुनी भी नहीं थी सपने में और हमसे सोना बनाने को कह रहे हैं, अब मैं क्या करूं। राजा बोला, अगर तुमने सुबह तक सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। वह बेचारी कमरे में बंद कर दी गई। वह सारी रात दिन भर रोती रही और शाम होने को आई। वह सिसक सिसक के रो रही थी और सोच रही थी, अब मेरा सुबह क्या होगा, मैं अब मारी जाऊंगी। इतना सोच सोच कर वह रो रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी आया जो पैरों से लंगड़ा था। वह बोला, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। वह बोला, बाबा जी मुझे रुई काट कर सोना बनाने के लिए कहा है और मैं सोना कहाँ से बनाऊं, मुझे तो बनाना भी नहीं आता। बाबा बोला, बस इतनी सी बात है और तुम रो रही हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे बदले में क्या दोगी। उसने कहा, बाबा जी मैं हार अपना सोने का दे दूंगी। बूढ़ा आदमी तुरंत रुई को काटने लगा और सोने के तार में बनाकर रख दिया। अब वह बोला, बेटी मैंने पूरा काम कर दिया और मुझे सोने का हार दे दो। उसने वह सोने का हार उतारा और दे दिया। सुबह हुई तो राजा जी आए तो उन्होंने देखा कि रुई का तार बनाकर सोने का रख दिया। वह बहुत ही खुश हुआ और उसके मन में ढेर सारा लालच आया। उसने सोचा कि अब दूसरे गोदाम को भी हम सोने में बदल दें। उसने दूसरे दिन लड़की से कहा कि तुम्हें मेरा और काम करना है, मैं तुमसे आज बहुत खुश हूँ। और बोला, रुई काट कर तुम्हें फिर से सोना बनाना है। वह अचंभे में पड़ गई। फिर उसको कोठरी में बंद कर दिया गया और खाना पीना दे दिया, लेकिन उसने
चिंता की वजह से कुछ भी ना खाया और वह रोने लगी। रोते रोते शाम हो गई। फिर वही बूढ़ा आदमी आया और बोला, क्या बात है बेटी, फिर तुम रो रही हो? उसने कहा, हाँ बाबा, मैं फिर से रो रही हूँ। राजा ने आज फिर हमें रुई काट कर सोने का बनाने को कहा है। मुझे नहीं आता, मैं कैसे बनाऊँ? उसने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन आज तुम मुझे क्या दोगी? उसने कहा, बाबा जी मैं आपको ये हीरे की अंगूठी दे दूंगी। उसने तुरंत ही जल्दी जल्दी रुई काट कर सोने में बदल दिया और फिर बाद में उसने अपना इनाम मांगा तो उस लड़की ने हीरे की अंगूठी उसके हाथ में दे दी और वह चला गया। तीसरे दिन राजा फिर आया और उसने गोदाम खोला तो सोने से भरा हुआ था। उसके मन में लालच ढेर सारा फिर से आ गया। उसने सोचा अब बड़ी वाली गोदाम को सोने में बदल दें। उसने उस लड़की को फिर कैद कर लिया और कहा, मेरा आज एक और काम कर दो, ये गोदाम है उसे रुई काट कर सोने में बदल दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें अपनी रानी बनाकर महल में रखूँगा। वह कुछ ना बोली, चुपचाप बैठी रही। अब तो वह बहुत उदास थी क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं था देने के लिए। वह रोती रही। रात में फिर बाबा आए और बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? वह बोली, आज फिर मुझे रुई काटने को कहा है। वह बोला, ठीक है मैं काट दूंगा, लेकिन आज तुम मुझे क्या दोगी? वह रोने लगी, बाबा आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? उसने कहा, ठीक है जब तुम रानी बन जाओ तो जब तुम्हारा पहला बच्चा हो तो तुम मुझे दे देना। अब वह चिंता में पड़ गई कि मैं अपना बच्चा कैसे दे सकती हूँ, लेकिन वह क्या करती, फंस चुकी थी। उसने हाँ कर दिया और रुई काट कर सोने में बदल गई। इतने में राजा गोदाम में आया और उसने देखा कि अब तो उसकी गोदाम पूरी सोने से भर चुकी थी। उसने रानी को अपने पास बुलाया और महल में लेकर गया। दूसरे दिन उसने वादे के मुताबिक शादी कर ली और रानी को अपने पास रखने लगा। रानी भी बहुत खुश थी और वह सोचती थी, आज मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी बात से दुखी नहीं हूँ। काफी दिन हो गए, उसके एक बच्चा पैदा हुआ और वह बहुत खुश थी। उस बच्चे के साथ लोरियां गाती और उसके साथ खेलती आराम से रह रही थी। एक दिन वही बाबा फिर से आया और बोला, मुझे बेटी दे, अपना बच्चा दे दो। वह बोली, मैं अपना बच्चा किसी भी हालत में नहीं दूंगी। वह बोला, देखो वादे से मुकरो मत, मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा तो तुम मुझे बच्चा दोगी और तुमने हाँ भी कर दिया। तो वह बोली, मैं बच्चा बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। उस 3 दिन में तुम सोचकर मेरा नाम बता दोगी तो मैं बच्चा नहीं लूंगा। वह इतना कहकर बाबा वहाँ से चला गया। अब रानी सारे दिन सोचती रही कि मैं क्या नाम रखूं। उसने सारे नाम सोचकर याद कर लिए। दूसरे दिन बाबा आया तो उसने सारे नाम उसको गिनाए, लेकिन उसमें से कोई भी नाम ना था। फिर वह लौट गया, फिर आया दोबारा तो फिर नाम उसने फिर गिनाए, फिर उसमें से कोई नाम ना लिखना। अब तीसरा दिन बचा था। वह बाबा बोला, देखो अब कल आखिरी दिन है, अगर तुम नाम ना बता पाई तो मैं इस बच्चे को ले जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है। उसे कह तो दिया, लेकिन यह बात किसी को बता भी ना सकती थी। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ नाम ढूंढ कर लाओ। वह नाम ढूंढने गया, रास्ता भटक चुका था। एक घने जंगल में पहुंचा तो वहीं पर लंगड़ा बाबा मिला। उसे देखकर उसने नाम सुन लिया और वह रानी के पास दौड़ता हुआ आया, रानी रानी, मुझे नाम तो नहीं मिला, लेकिन मुझे एक लंगड़ा बाबा मिला था। वह रोटियां सेक कर अपने सिर पर रखा था और बोल रहा था, आज मैं भर पेट खाना खाऊंगा और सुबह रानी का बच्चा ले लूंगा। और अपना नाम रेवी जिस्टन बता रहा था। रानी बहुत खुश हुई, मन में सोचा, हो ना हो वह वही बाबा है। और उसने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं इनाम देती हूँ और तुम जाओ। उसने उस सिपाही को इनाम दिया। सिपाही
महल से बाहर बैठ गया। अब वह ये नाम 2-3 बार रिपीट किया और उसको ये नाम याद हो गया। अगले दिन वह बाबा आया तो बाबा ने कहा, मुझे अब अपने वादे के मुताबिक हमें ये बच्चा दे दो। उसने कहा, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दूंगी। उसने काफ़ी सारे नाम गिनाए, बोला नहीं ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है। फिर वह बोला, देखो अब तुम हमें बेवकूफ़ मत बनाओ और मुझे ये बच्चा दे दो। वह नाम लास्ट में बोलती हुई, रेवजिस्टन तुम्हारा नाम है। वह देखकर अचंभे में पड़ गया कि इसको मेरा नाम कैसे पता लगा, और वह वादे के मुकाबिल हार चुका था और पैर पटकते हुए चुपचाप महल से बाहर निकल गया। इस तरह से रानी का बच्चा रानी को मिल गया। जय श्री राधे कृष्णा। कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर